सभी आधर्मियों को मेरा जय गुरुदेव। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आज मैं आद धर्म के ऊपर छोटी सी बात रखने जा रहा हूँ। जो मैंने ग्रंथ श्री गुरुवाद प्रकाश में पढ़ा, उसके ऊपर अध्ययन किया, उसकी वाणी को देखते हुए ये बात स्पष्ट है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई गुरुवाद प्रकाश जो ग्रंथ है उसमें बड़ी कमी निकालते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो चीज़ समझ में ना आए उसके ऊपर टिप्पणी करना बेकार है। क्योंकि आप लोगों के समझ में ना तो संस्कृत आई, ना तो आप लोगों के समझ में सभी धर्मों के जो वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ है उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत, उनकी गतिविधि समझ में आई। तो गुरुवाद प्रकाश जो है, जो सोमेश्वर दास महाराज ने लिखा, जिसमें 700 संतों की वाणी है, इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो विद्वान होगा वो अगनाश जाप की जो शुरू की पंक्ति हैं उसे ही समझ जाएगा। उसमें महाराज ने स्पष्ट संदेश दिया है उस ईश्वर का कि आदि पुरख तू बेअंत बेअंता पै परम जुनी से रहता जननी तात उदरना वासा सब जोत में खिनो प्रकाशा साज साजो साज बनाए भेदी तुरा भेद ना पाए ठाठ रचा तब कोई ना जाने बना तना तो बाख बखाने। अगर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि वास्तविकता है क्या चीज़, ये सच है, और इसके ऊपर जो टिप्पणी करता है उसके जैसा मूर्ख दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमें एक सच का मार्ग दिखाया, हमें पखंडवाद से निकाला है, हमें आडंबरों से निकाला है। लेकिन आज जो हम गुरु रविदास महाराज के अनुयायी बनते हैं, और जिस चीज़ का गुरु रविदास महाराज ने खंडन किया, हर महापुरुष ने उस चीज़ों का खंडन किया है, आज हम समाज को उसी दलदल में लेकर के जा रहे हैं। मैं इसके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता, आपको सब कुछ पता है अब समाज को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। आपसे एक ग्रंथ तो संभला नहीं जाता, उसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए आपके पास बड़ी प्रकार की बातें हैं। किसी चीज़ को सुधारने के लिए अगर लोग आगे आए सबसे बड़ी बात है, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर टिप्पणी करना ये मूर्ख लोगों का काम है। ये विद्वान नहीं, अवगुणी लोग हैं, जिन्होंने सच के ऊपर रिसर्च नहीं की, अध्ययन नहीं किया। क्योंकि अध्ययन के बगैर, रिसर्च के बगैर कोई भी चीज़ सिरे नहीं चढ़ती। इसलिए आद धर्म जो है सभी मानवता के लिए है, सभी धर्मों से ऊपर है। उसमें सभी धर्मों का महाराज ने सार बताया है कि धर्मों की परिभाषा क्या है, धर्मों को किस नज़र से देखा गया, और धर्मों की आज तक देश के प्रति रवैये क्या रहे हैं। लेकिन मानवतावादी जो आदिकाल की संस्कृति है, जो हमारा आदिकाल का सच है, जो आदिकाल की वाणी है, जिसके बावजूद हमारे महापुरुषों ने बड़े बड़े आडंबरियों को, खूंखार राजाओं महाराजों को झुकाया। वो कौन सी शक्ति है? आप नाम दान दे रहे हैं लोगों को, किस बेस पे दे रहे हैं? लेकिन किसी का सुधार करने के लिए अपना सुधार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं चाहता हूँ, अगर समाज के लोग सही है, सही दिशा देना चाहते हैं, वो ज़रूर गुरुवाद प्रकाश ग्रंथ जी को पढ़ें। क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस वाणी को घर घर तक पहुँचाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जो प्रमुख संस्था श्री गुरुवाद प्रकाश है, उस संस्था के सच से दूर रखा है और उस संस्था की टांगें खींचने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे आडंबरी भी लोग हैं जो आद धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई हमारी प्रमुख संस्था कहाँ पे है। ग्रंथ को ले जाते हैं तो वो अपने हिसाब से प्रचार करते हैं, करें, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर इस्लाम का प्रचार होता है तो उसके नियम है, मक्का मदीना से या जहाँ से भी, जामा मस्जिद से जो सिद्धांत है वो होता है कुरान का। गुरु ग्रंथ साहब का भी, हरमंदर साहब जो भी, या फिर गुरु आनंदपुर साहब है, जो उसके सिद्धांत है उसके हिसाब से वो प्रचार गुरु ग्रंथ साहब जी का हो रहा है। 4 वेदों का, 18 शास्त्र जो भी है, स्मृतियों का प्रचार जो भी हिसाब से हो रहा है, बाइबल का भी अपने हिसाब से हो रहा है। लेकिन उन्होंने उस सच को माना, और धर्मों के जो सिद्धांत है उनका अनुशासन करते हुए, उसका पालन करते हुए उस विचारधारा को आगे बढ़ाया है। लेकिन असली आधर्मी वो है जो सच की बात करता है, जो लोगों को पखंडवाद, आडंबरों से दूर करता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों से हमेशा सतर्क रहें जो लोग सच के ऊपर पर्दा डालते हैं। अगर आपको सच के साथ चलना है तो श्री गुरुवाद प्रकाश ट्रस्ट नंबर 183
जो होशियारपुर में है आनंदगढ़ मेला वाली, तो उसके तहत आप ग्रंथ ले जा सकते हैं। उनकी गतिविधि जो है, जो किस हिसाब से आपने ग्रंथ का प्रचार करना है, उसका पालन कैसे करना है, तो प्रमुख संस्था से आप बातचीत करके वो इस विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, सच को सामने लाने की ज़रूरत है। आज अगर हम सच को मानते हैं तो हमें सच को समर्पित होना है। समाज का भविष्य बचाना चाहते हैं तो हमें भविष्य बचाना ही पड़ेगा, अन्यथा हम एक कलंकित हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, हमें पता है सारा कुछ। विश्व के बहुत सारे ऐसे मैं लोगों को देख रहा हूँ जो आडंबर और पखंडवाद में समाज को इतना धकेल रहे हैं, लेकिन समाज के लोग समझने में असमर्थ है। क्योंकि बात यह समाज आस्था के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए जो विद्वान लोग हैं, जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, वो आगे आएँ और सच को समझे, समाज का अपना जीवन सफल करें। आप सभी को जय गुरुदेव।